सर, एक बयान आपका आजकल बड़ी चर्चाओं में है कि अगर कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में नहीं जाते तो गैरसैंण अस्थायी राजधानी बनती। हाँ, हम जिस तरीके से गैरसैंण के एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीज़न वहाँ खड़े कर दी थी, ये हुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौखुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और ज़िला बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, वो अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट, विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने दबा दिया केंद्र सरकार के कहने पे, ये धमकी दे करके यदि तुमने पारित किया तो तुमको मिजोरम भेज देंगे। वो मिजोरम नहीं जाना चाहते थे और इसलिए वो हमारे बजट को लेकर के बजट के ऊपर बैठ गए और उसको जो बिल था, वित्त विधेयक था, उसको उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, अनुमोदन नहीं दिया। और हम फिर ये सारा उस समय लोग यदि सरकार नहीं गिराते और राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो ये सब चीज़ें हो जाती। यहाँ तक कि स्थायी राजधानी से लेकर के हम जिला बनाने, 9 जिले बनाने का काम भी कर रहे थे। उसके लिए हमने 100 करोड़ का बजट अलग से रखा था, बजट का प्रोविजन था। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूँ तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। वो दुनिया आपको झूठ की मछली बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ऐसा होता, अगर आप राजधानी गैरसैंण बनाते तो उसके बाद 1 साल आपकी सरकार रही, उसमें आपने क्या किया? वो उनको मालूम है कि हम इसके किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि वेबकोस को ठेका दे दिया है सचिवालय बनाने का और 500 आवासीय भवन बनाने का। उनको ये मालूम था ये अड्डा खड़ा कर दिया गया है और इसीलिए तो एक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और हमारे ये असल में ये उजाड़ू बल्द नहीं है, ये महापापी बल्द हैं। मैं तो ज़रा सा कुछ वो करता हूँ ना, ज़रा सा, हाँ, तो ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी करके, इसलिए उजाड़ू बल्द कहता हूँ। तो महापापी बल्द हैं ये, तो मालिक को जो खिलाएगा उसको भी सींग मारने वाले बल्द रहे हैं। और देखो इनका आचरण, आप कहीं भी देखिए सींग मार रहे हैं सब जगह जो है। तो ये बड़े खतरनाक बल्द हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है हमको सरकार को गड़बड़ा दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। जिस 1 साल की जिक्र ये हमारे दोस्त कर रहे हैं, उस 1 साल में 7 महीने तो अस्थिरता के में इन्होंने पैदा कर दी और उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई। तो इसलिए आज यदि गैरसैंण का मामला अनरिजॉल्व्ड है तो वो उसका पूरा का पूरा दोष 2016 के गुनाहगारों के ऊपर है और उत्तराखंड को आज नहीं तो कल उनसे हिसाब लेना चाहिए। यदि हिसाब नहीं लेगा तो उत्तराखंड पछताएगा। हरीश रावत तो कोई बात नहीं, मुझको बहुत दिया उत्तराखंड ने, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उत्तराखंड पछताएगा यदि इनसे हिसाब नहीं लेगा तो। एक सवाल